transfer for the benefit of an unborn person. These provisions are dealing with sections 13 of the Transfer Property Act. Transfer of Property Act says that there cannot be any direct transfer to an unborn person. So now question is that who is the unborn person? Unborn person means a person who is not in existence even in mother's womb. So if the person who is not in existence even in the mother's womb, and there is the one concept that there cannot be any direct transfer to an unborn person, then how does a person transfer his property to the unborn person for it benefit of the unborn person? Section 13 of the Transfer Property Act solves this problem. Section 13 of the Transfer Property Act says that where on transfer of property, if an interest is created for the benefit of the person who is not in existence at the date of the transfer, means for the benefit of unborn person. So where on a transfer of property, if an interest is created for benefit of an unborn person, and then it must be subjected to a prior interest which is created by the same transfer. ओके मतलब फास्ट क्या है ना, प्रायर इंटरेस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज देयर कैन नॉट बी एनी डायरेक्ट ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन. सो इसीलिए क्या है ना, प्रायर इंटरेस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगी. ठीक है. उसके बाद जब वो अनबॉर्न पर्सन आएगी एग्जिस्टेंस में, तब जो ट्रांसफरी है उसके होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफर, नॉट ट्रांसफरी, ट्रांसफरर का जो होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगी, वो वेस्ट हो जाएगी, एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र हो जाएगी टू दैट पर्सन हु इज़ नाउ एग्जिस्टेंस. तो सेक्शन 13 क्या कहा, वेयर ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी an interest therein is created for the benefit of unborn person, and there is the subject to the prior interest which is created by the same transfer. सेम ट्रांसफ़र का मतलब जिस ट्रांसफ़र से वो चाहती है, जो ट्रांसफेरर है वो चाहती है उसका जो प्रॉपर्टी है वो अनबॉर्न पर्सन को देगा, वो ही ट्रांसफ़र में जी क्या है ना, जो अनबॉर्न पर्सन अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो इसी वजह से वो क्या किया, उस प्रॉपर्टी पर प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया और वो भी दूसरे इंसान के ऊपर. ठीक है. एंड द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक इफेक्ट. मतलब जो इंसान के लिए वो इस ट्रांसफ़र, जो वो इस इंटरेस्ट को क्रिएट किया, दैट इज़ वो अनबॉर्न पर्सन के लिए, उसके लिए ये इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं होगी जब वो एग्जिस्टेंस में आएगी, जब वो एग्जिस्टेंस में आएगी तब उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है वो एक्सटेंड कर जाएगी. मतलब जो होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफर इन द प्रॉपर्टी दैट विल बी एक्सटेंडेड. ओके, टेक एन एग्जाम्पल. ओके, देन इट विल बी easy to understand. A transfers property of which he is the owner. A transfers his property to B. Okay, in trust for A. किसी लिए? In trust for A and his intended wife successively for their lives. After the death of the survivor, जो इंसान अब जिंदा है, उसके मरने के बाद
फॉर द एल्डेस्ट सन ऑफ द इंटेंडेड मैरिज फॉर लाइफ, मतलब उसके जो एल्डेस्ट सन होगी उसके पास प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगी। एंड आफ्टर हिज डेथ फॉर द सेकेंड सन, एल्डेस्ट सन के बाद जो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है वो किसके पास जाएगा? ए का जो दूसरे संतान होगी उसके पास जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, जो इंटरेस्ट एल्डेस्ट सन के बेनिफिट के लिए क्रिएट किया था वो इफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि जो ए का रिमेनिंग इंटरेस्ट था वो होल प्रॉपर्टी में, वो होल प्रॉपर्टी जो एल्डेस्ट सन था उसके पास एक्सटेंड नहीं किया गया था, इसके वजह से वो नहीं होगी इफेक्टेड। ठीक है, now comes the so if I am saying that a child in mother's womb, then is he a competitive transferee? Absolutely yes. If a child in mother's womb, that is a child inventory summary, is a competent transfer. ठीक है, तो then a property can be transferred to a child in the mother's womb. Okay, then property can be transferred, but the property cannot be transferred to any person who is not even in the mother's womb because such person is unborn। मतलब जो इंसान नहीं है, जो इंसान भूमिष्ठ नहीं हुआ, जो इंसान का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कैसे उसके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी? इज इट नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई देयर पर क्या है ना, जो प्रायर इंटरेस्ट है वो क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट भी कहता है क्या, ट्रांसफर प्रॉपर्टी जो कि ना होता है दो लिविंग पर्सन के बीच में। इसका मतलब जो ट्रांसफ़र है उसको भी एग्जिस्टेंस होना पड़ेगा, जो ट्रांसफ़र है उसको भी एग्जिस्टेंस होना पड़ेगा जहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। देयर इज़ ए वैलिड रीज़न why property cannot be transferred directly to an unborn person। क्यों एक प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन के पास डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं होती? उसका वैलिड रीज़न क्या है? सेक्शन 5 है, क्योंकि वहाँ पर बताया गया था जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी तब दोनों पार्टी, दैट इज़ द ट्रांसफेरर एंड द ट्रांसफेरी, दोनों पार्टी को एग्जिस्टेंस में रहना पड़ेगी, उसके अलावा प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफ़र होगी। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनबॉर्न पर्सन। तो ये जो सेक्शन 13 ने बताया है तो उसको फुलफ़िल करने के लिए दो ही कंडीशन है। अगर वो दो कंडीशन फुलफ़िल होती है तब जाकर सेक्शन 13 अप्लाई होगी। वो दो कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, transfer for the unborn must be preceded by a life interest in favor of a person in existence at the date of the transfer। मतलब जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही थी तब जो पर्सन एग्जिस्टेंस में था उसके पास क्या देना पड़ेगी? लाइफ इंटरेस्ट देना पड़ेगी। दूसरी कंडीशन क्या है? ओनली एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जो पॉइंट है वो सेक्शन में कहाँ पर बताया गया? सेक्शन में जो लास्ट लाइन है वहाँ पर मेंशन किया है द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफर इन द प्रॉपर्टी। ये जो लाइन है ना, यहाँ से दिस कॉन्सेप्ट डिराइव हुआ, द कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, मतलब जो ट्रांसफेरर है उसके जो प्रॉपर्टी है उसका जो प्रॉपर्टी का जो रिमेनिंग इंटरेस्ट, मतलब होल जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, मतलब पूरा इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगी, दैट इज़ द एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगी इन द फेवर ऑफ द अनबॉर्न, अदरवाइज वो नहीं अफेक्टेड होगी। मतलब अनबॉर्न जब भूमिष्ठ होगी तो तब उसके पास ये सारी इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है,
सो प्रायर इंटरेस्ट क्या है, ये प्रायर लाइफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? The transfer for the benefit of an unknown person must be preceded. Preceded का मतलब पहले जो काम करना पड़ेगी, ओके तो preceded by a life interest, क्या है ना वहाँ पर एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा ट्रांसफेरर को इन फेवर ए लिविंग पर्सन इन एग्जिस्टेंस। क्या कहा था एक एग्जाम्पल में, एक व्यक्ति, एक इंसान है जो उसका प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफ़र करना चाहती है और बी वो है कि अननोन पर्सन है, ठीक है। वो अननोन पर्सन को तब प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहती है, लेकिन उसके बीच में एक इंसान है लिविंग पर्सन, अगर वो उसका बेटा हो सकते हैं, अगर वो उसका बेटे का कोई एल्डेस्ट सॉन हो सकती है जो अभी जिंदा है, ठीक है। तो वो चाहे किसी और को पास वो लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब तक वो अननोन पर्सन एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो लाइफ इंटरेस्ट है वो क्या है ना इन फेवर ऑफ द लिविंग पर्सन के लिए इंटरेस्ट में क्रिएट करना पड़ेगी एट द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र, जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी।